नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रियंका और आप देख रहे हैं चैनल मंजू ज्ञान। बेसिकली ये चैनल बच्चों की स्टडीज़ के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। तो मेरी एक कोशिश है कि मैं आप सबों को एक बेहतर तरीका बता सकूं जिससे कि बच्चों की पढ़ाई अच्छे तरीके से हो सके। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मुझे आशा है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़रूर लाभ पाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ABCD। ABCD यूँ तो सुनने में लगता है कि बहुत ही आसान है, अरे लिखने में क्या है, लेकिन जब हम बच्चों को वही चीज़ें सिखाना शुरू करते हैं तो हमारे कुछ गलत तरीक़ों की वजह से बच्चे सही तरीके से उसको सीख नहीं पाते हैं। और जो सिखलाई बचपन में दी जाती है उसे हम भले ही बाद में कितना भी सही करने की कोशिश करें, वो पूरी तरह से सही हो नहीं पाता। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी ABCD के बारे में, लिख के भी दिखलाऊंगी इस बोर्ड पे। ये देखिए, ये एक 4 लाइन नोटबुक की तरह का यहाँ बोर्ड पे मैंने तैयार किया है, जिस पर कि मैं आपको स्मॉल और कैपिटल ABCD लिख के दिखलाऊंगी। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं ABCD के बारे में, अल्फ़ाबेट के बारे में, जैसे कि हम लोग जानेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसमें कि 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं और इसमें 5 वॉवेल होते हैं और बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इनको लिखने का ये तरीका होता है कि हम इसे जब बच्चों को सिखलाना शुरू करते हैं तो 4 लाइन की नोटबुक पे ही लिखवाते हैं। 4 लाइन की नोटबुक पे लिखने का एक कारण यह है कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट बाकी सारे अल्फ़ाबेट से, जैसे हिंदी के अल्फ़ाबेट से अलग इसलिए होते हैं क्योंकि उनका हर अल्फ़ाबेट का साइज़ और लिखने का प्लेस अलग अलग होता है। जैसे हिंदी में हर वर्ड को लिखने का प्लेस एक ही होता है। दो लाइन की नोटबुक में हम हिंदी के वर्णों को लिखते हैं, लेकिन जब हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स को लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए हम 4 लाइन की नोटबुक का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जैसे A है, स्मॉल a, तो वो बीच के 2 लाइनों में लिखा जाता है। आपको मैं इस बोर्ड पे दिखलाती हूँ। जब अंग्रेज़ी के कैपिटल लेटर्स को हम लिखते हैं, अंग्रेज़ी में अब लेटर्स भी कैपिटल होते हैं और स्मॉल होते हैं। कैपिटल लेटर्स को लिखने के लिए हम केवल ऊपर के 3 लाइनों का इस्तेमाल करते हैं। 3 लाइनों में ही A से Z तक लिखा चला जाता है। लेकिन जब हम अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स को लिखते हैं तो स्मॉल लेटर्स को लिखने के लिए उसके प्लेसेस अलग अलग होते हैं। जैसे जहाँ A बीच के 2 लाइनों में लिखा जाता है, वहीं B ऊपर से 3 लाइनों में लिखा जाता है। वहीं F ऊपर से 3 लाइनों में, E बीच के 2 लाइनों में लिखा जाता है, वहीं G नीचे से 3 लाइनों में लिखा जाता है। तो बच्चा जब किसी भी चीज़ को सीख रहा होता है, अगर हम उसे 4 लाइन के नोटबुक में ही लिखना स्टार्ट करवाएंगे तो वो उस चीज़ को एक आदत में ले आएगा, जिसकी वजह से उसकी वो आदत कभी नहीं जाएगी। और वो जब नॉर्मल पेजेस पे भी 2 लाइन पेजेस या प्लेन पेपर में जब वो लिखना शुरू करेगा तो भी उसकी आदत वही रहेगी कि मुझे उसका जो प्लेस है उसको मेंटेन करते हुए लिखना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप जब भी बच्चे को लिखवाना शुरू करते हैं, आप 4 लाइन के नोटबुक में लिखवाना शुरू करें। कई पेरेंट्स ये बोलते हैं कि 2 लाइन के पेजेस, 2 लाइन के पेजेस में या प्लेन पेपर में ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, बच्चा उसमें लिखने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो मैं बोलूँगी कि नहीं, आप 4 लाइन के नोटबुक में लिखवाना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर बच्चे को बचपन में प्लेस अच्छे से पता नहीं चल पाया, स्पेशली स्मॉल लेटर्स के लिए, तो फिर वो
आगे भी ऐसी गलतियां करता रहेगा या उसे सीखने में बाद में ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को सीखने का है। मैं सारे पेरेंट्स से यह अनुरोध करूंगी कि आप न केवल इसे देखिए, बल्कि आप इसी तरीके से अपने बच्चे को समझाने की कोशिश कीजिए, तो वो बिल्कुल आपकी बात समझेंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स, जैसा कि मैंने कहा कि पहले के 3 लेटर्स लाइंस में ही लिखे जाते हैं। एक स्लैंटिंग लाइन ए के लिए खींचते हैं और दूसरा स्लैंटिंग लाइन एक माउंटेन की तरह का स्ट्रक्चर होता है और बीच की लाइन पे सीधी पट्टी, सीधी लाइन डालते हैं। ये हो गया ए। फिर लिखते हैं बी। बी भी इन्हीं तीनों लाइनों में होगा, क्योंकि कैपिटल लेटर्स केवल 3 लाइनों में होते हैं। फिर एक सेमी सर्कल पहले के 2 लाइनों में, फिर दूसरी सेमी सर्कल नीचे के 2 लाइनों में, बीच वाली 2 लाइनों में। ये हुआ बी। फिर एक बड़ा सेमी सर्कल पहली लाइन से तीसरी लाइन तक, ये हुआ सी। फिर एक सीधी लाइन और सी के ठीक ऑपोजिट सेमी सर्कल डी। एक सीधी लाइन, तीसरी लाइन पर एक आड़ी लाइन, पहली लाइन पे एक आड़ी लाइन और बीच वाली लाइन पे एक आड़ी लाइन। ये हो गया ई। आप जब बच्चों को लिखवाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे बिल्कुल लाइन पे इसको लिख रहे हों, लाइन से बाहर ना जाए। एफ, जी, एच। यूं तो आप डॉटेड ABCD लिखे हुए जो लेटर्स वाले बुक अवेलेबल हैं मार्केट में, उनको भी ले सकते हैं। वो भी शुरुआत में बच्चों को हाथ कैसे घुमाना है, कर्व कैसे बनाना है, इसका एक अच्छा नॉलेज बच्चों को प्रदान करेगा। आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। तो आप ये देख रहे हैं कि जितने भी लेटर्स हैं सब कैपिटल लेटर्स ऊपर के 3 लाइनों में ही आ रहे हैं। क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू,
Y, Z हमारा कैपिटल लेटर। और कैपिटल लेटर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर लेटर पहली लाइन से शुरू होकर तीसरी लाइन तक खत्म हो जाता है, तो इसे लिखने में बच्चों को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। अब जहाँ तक बात है स्मॉल लेटर्स की, इसे बिल्कुल और बिल्कुल 4 लाइन की नोटबुक्स में ही लिखवाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार बच्चे को प्लेस क्लियर नहीं हुआ तो वो हमेशा जब भी कोई वर्ड या कुछ भी लिखना चाहेगा तो उसमें वो वर्ड के प्लेस में गलतियां कर देगा। तो आप इसे प्लीज़ केवल 4 लाइन की ही नोटबुक में स्टार्ट करवाइए। और चलिए देखते हैं कि स्मॉल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं। तो ए, सबसे पहले ए, जो कि बीच के 2 लाइनों में स्टार्ट होता है और वहीं ख़त्म होता है। फिर बी, ऊपर से 3 लाइनों के बीच लिखा जाता है, जिसका सेमी सर्कल बीच के 2 लाइनों के बीच में बनता है। फिर सी, बीच के 2 लाइनों के बीच बनता है। फिर डी, ये भी बीच के 2 लाइनों में सेमी सर्कल बनता है, जबकि इसे लिखा पहले लाइन से तीसरी लाइन तक जाता है। फिर ई, बीच के 2 लाइनों में बनता है। इसी तरह एफ, जी, नीचे से 3 लाइनों में बनता है। एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, W, X, Y और Z। तो ये था स्मॉल लेटर्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश के स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। इसमें यूँ तो आपको कई सारी किताबें मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगी, मिल जाएंगी, लेकिन एक चीज़ जो आपको ध्यान रखने की है वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी बच्चे को लिखवाएं तो 4 लाइन की नोटबुक से ही स्टार्ट करवाएं। वो शुरू में छोटे लेटर्स के बीच में लिखने में, छोटे लाइंस के बीच में लेटर्स को एडजस्ट करने में थोड़ा उसे टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने एक बार शुरू कर दिया प्लेन नोटबुक में लिखवाने का तो वो बाद में उसे ले नहीं पाएगा ठीक तरीके से। या तो आप जो मार्केट में डॉटेड बुक्स अवेलेबल होते हैं अल्फ़ाबेट्स के लिए, उसको आप उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और बच्चों को रोज़ ABCD की प्रैक्टिस ज़रूर करवाएं। उसे लिख के अगर नोटबुक में भी आप दे रहे हैं तो डॉट बना के बच्चों को अगर आप देंगे तो उससे वो जल्दी सीखेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।
तो इसी के साथ मैं प्रियंका आपसे विदा लेती हूँ और फिर अगले वीडियो में आपके पास कर्सिव लेटर्स को लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।